Good morning, nine standards. So today we are going to start with the new topic, that is what is a system of election. Elections means how we take elections in our country. What are the procedures? What are the steps that are included in making or in doing elections करने में क्या क्या procedures आते हैं, that we are going to read. In first we are going to read the first topic, that is electoral constituencies. I'm just telling you a brief of this, and in an audio I'll be explaining you the each procedure. First is electoral constituencies, means we decide the area where we are going to held the elections. जहाँ पे हम elections करने वाले पहले हम area decide करते हैं. Second heading is reserved constituencies. फिर उसके बाद हम कुछ SC, ST और OBC लाइक वुमेन, इन सब के लिए क्या कहते हैं, कुछ सीट हमने रिजर्व की गई है ताकि ये लोग भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकें. फिर उसके बाद बनती है वोटर लिस्ट. कौन कौन कैंडिडेट खड़े हों उनकी एक लिस्ट तैयार होती है. उन लिस्ट में से कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं. मींस जो कभी कभार प्रेशर की वजह से कुछ लोग अपने नाम हटा लेते हैं. सो फाइनल एक नेम लिस्ट आउट बनती है जिसमें उनके हर एक चीज़ चेक होती है. द डेटा विच द पर्सन इज़ हैविंग, इट इंक्लूड देयर रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, देयर प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज़ बीन चेक्ड. उसको होने के बाद फाइनली जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद वो अपनी कैंपेनिंग करते हैं. दे गो टू द पीपल एंड दे स्टार्ट सेइंग द स्लोगन्स विच दे हैव मेड, सो दैट पीपल कैन गेट इम्प्रेस्ड बाय दीज स्लोगन्स एंड दे शुड गिव देयर वोट टू देम. एंड the last we will be going to read the polling and the counting of votes. उसके बाद हम क्या करते हैं, वोट हम लोग डालने जाते हैं और फिर काउंट होते हैं और जो भी जीता है दे रूल द गवर्नमेंट और दे फॉर्म द गवर्नमेंट. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स. So first we'll start with electoral constituencies. So electoral constituencies basically means the area where we are planning to do the election or where the elections is to be done. That area is called electoral constituencies. Electoral means election, constituencies means area. So it is a country we follow an area based system of representation means हम area से जो भी popular होता है उसको खड़े करते हैं और फिर उसको nominate करते हैं. The country is divided into different area for the purpose of election. Now country is divided into different areas. Why? So that every area, because now if you'll see like if you'll see a state is divided into different districts, है ना. उन डिस्ट्रिक्ट्स को हमें क्या पता है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन पॉपुलर है कौन नहीं है, तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो उसी एरिया से एक खड़ा करते हैं. लाइक अगर आप देखोगे तो महू में एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव थे जो कौन थी, उषा जी हमारे महू से खड़ी हुई थी और वो जीत भी गई थी. अब महू में कितनी सारी एरियाज़ हैं, तेलीखेड़ा है, महू में आप देखेंगे धारनाका है, कितनी सारी एरियाज़ हैं, बट वहाँ से कौन खड़ा हुआ, सिर्फ एक. क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ छोटे जो बिल्कुल छोटे से एरियाज़ हैं उन सब में से बहुत ही कम पॉपुलेशन है. सो महू बेसिकली एक बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या है. सो हमने वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया. तो इसी तरीके से जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, या फिर कम पॉपुलेशन होती है, हम 5 छोटे एरियाज़ को मिलाकर एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े करते हैं ताकि वो हमारे एरिया की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके. सो दैट इज़ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. दैट इज़ वाई द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस. द वोटर्स हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. और जो वहाँ की लोकेलिटी है वो उसको क्या करती हैं, खड़ा करती हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट लोकसभा, the country is divided into 543 constituencies. So please underline, it is on page number 61. Please underline for Lok Sabha election, means when we choose our PM. So for that elections जो country है वो 543 constituencies में 543 different areas में divide होती है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके. And the representative elected from each constituencies, हर एक एरिया से जो खड़ा होता है, they are called the MP, member of parliament. ठीक है, एक एरिया से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स खड़ा हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दिस कैन ऑल्सो बी आज इन फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स और इनकरेक्ट. सो प्लीज अंडरलाइन दिस ऑल्सो. So similarly each state is divided into specific number of assembly constituencies.
स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में क्या होता है, डिफरेंट हम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एरिया में डिवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके ना, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है उसे हम कहते हैं MLA, दैट इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि जब आप 10th में जाओगे तो आप देखोगे कि हर एक स्टेट का, है ना, हर एक स्टेट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, हर एक स्टेट में लॉज बनते हैं बाय लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूट होते हैं बाय एग्जीक्यूटिव, एंड देन जुडिशरी चेक्स द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव। ये आप 10th में पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आई थिंक आपको याद होगा कि हर एक स्टेट में लेजिस्लेचर बने जाते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस मेंबर को जो वहाँ से खड़ा है, हर एक स्टेट में जो खड़ा है, उसे हम कहते हैं MLA। और अगर मैं आपको महू की बात बताऊं तो महू में और इंदौर में पहले जो MLAs थे, महू और इंदौर को मिला के MLA थे, वो थे हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी। ठीक है, उन्होंने इंदौर से अपने बेटे को खड़ा किया था, बट ही लॉस्ट द इलेक्शन देयर। उनकी ही मेंबर थी उषा जी, जो यहाँ पे जीत गई। सो ही इज़ द MLA ऑफ इंदौर एंड MP, कैलाश विजयवर्गीय। Each parliamentary constituencies has within it several assembly constituencies. Now पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बिकॉज हम हर एक एरिया से रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम लोकल गवर्नमेंट, जो हमारी तीसरी गवर्नमेंट, द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है, उसमें से भी अब हम लोग इलेक्ट करना शुरू हो गए। अर्लियर इट वॉज ओनली 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट वॉज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बट लेटर ऑन द issues arise that there are lot many problem faced by the people who are there in the village. So उनकी वजह से एक और the third tier of the government was formed, that was the local government, in which ज़िला परिषद इज़ देयर, पंचायत वगैरह, वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होती हैं, थ्रू इलेक्शन जब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं और वो अपनी पार्लियामेंट में बताते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम विच आर फेस्ड बाय द पीपल इन द विलेज। सो इसी तरीके से क्या होता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में वर्क होता है। होप सो यू ऑल understood the point, electoral constituencies. Okay, so I just want to show you a map also, which is there on page number 61. It is a map of Karnataka, district in Karnataka. This is a map, you can see this area, this district is divided into, आप देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सारी एरियाज़ हैं, है ना। इन सारे एरियाज़ में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ होते हैं। सिंपल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एरियाज़ देखो। सो दिस वे हाउ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज इज formed in every districts.